भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब मर रहे, बुद्ध धम्म का क्या पहचान, बुद्ध धम्म का क्या पहचान, बुद्ध धम्म का क्या पहचान। घर घर में हम जाएंगे, दीप जलाएंगे, घर घर में हम जाएंगे, दीप जलाएंगे, बुद्ध धम्म अपनाएंगे, हम तो बुद्ध बताएंगे, बुद्ध धम्म अपनाएंगे, हमको गले लगाएंगे। भगवान बुद्ध की करुणा हो। करुणा हो, करुणा हो। साथियों, इस वक्त मौजूद हैं हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के धर्मौली गांव में। धर्मौली जंगल के बीच में है। यहाँ बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध का 8वां स्तूप यहाँ पर है। इसका उत्खनन कार्य शुरू हो गया है। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया है। हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव यहाँ क्या संदेश देने की कोशिश की गई है पूरी दुनिया को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बुद्ध पूर्णिमा त्रिविधिक पावनी के इस पावन अवसर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत ही नहीं पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन, उनके महापरिनिर्वाण दिन और उनको ज्ञान प्राप्ति का दिन आज बुद्ध पूर्णिमा है। बैसाखी पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। जो बातें मैंने 3 बताई, 3 महत्वपूर्ण घटना बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। 563 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम के रूप में लुम्बिनी वन में बुद्ध पैदा हुए। आज ही के दिन बोध गया में भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में आज ही के दिन बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आज ही के दिन हुई थीं। इस नाते हम बुद्धिस्टों के लिए, इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। और इस दिन की मैं सभी देशवासियों को, सभी विश्व के लोगों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और सभी के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। ये रामग्राम स्तूप की क्या कहानी है? ये स्तूप रामग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। वेनसांग के समय में, वेनसांग राजा हर्ष के समय में यहाँ इस स्थल पर आए हुए थे और उन्होंने अपने जो यात्रा वृत्तांत है उसमें वेनसांग ने लिखा है कि लुम्बिनी वन से, जहाँ सिद्धार्थ गौतम के रूप में सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए थे, वहाँ से पूरब और दक्षिण कोने पर 90 ली की दूरी पर, ली जो चीन का मापन का एक पैमाना है, 90 ली की दूरी पर सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध हो गए तो उनके महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेष का 1/8वां भाग मूल रूप में इस पवित्र स्थल पर अवस्थित है, जिसको सम्राट अशोक ने एक बार खुदवाने की कोशिश किया था। लेकिन यहाँ के नाग लोगों ने, नाग मतलब नाग संप्रदाय को मानने वाले लोगों ने कक्कन बांध कर उसको खोदने से मना कर दिया। तो सम्राट अशोक ने जब यह बात उनके सेनापति ने सम्राट अशोक से बताया तो सम्राट अशोक ने कहा कि हम जिस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खुदाई करना चाहते हैं, अगर वहाँ के लोग ये बात चाहते हैं कि वह स्तूप के रूप में बना रहे, खुदाई न कराई जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसकी खुदाई इन्होंने, सम्राट अशोक ने नहीं कराई। और मूल रूप में इस रामग्राम में सिद्धार्थ गौतम जो बाद में चल के बुद्ध हुए थे, उनके अस्थि का 1/8वां अवशेष मूल रूप में अवस्थित है। भारतीय पुरातत्व विभाग इसकी खुदाई भी करा रहा है। एक हिस्से की खुदाई हुई है जिसमें एक मोटा 2 दीवारें मिल चुकी हैं, लेकिन विभाग का अपना रूल और नियम होता है। इसकी खुदाई धीरे धीरे होगी और असली चीज़ निकल कर देश और दुनिया की पटल पर आएगी। और इस महाराजगंज का पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में विकास होगा, जो विकास आशातीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।